और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुंबई में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ये मीटिंग होनी है। आज दोपहर 12 बजे ये खास मीटिंग रखी गई है। मुंबई में शिवसेना भवन में जुटेंगे सांसद और विधायक। मुंबई में आज शिवसेना उद्धव गुट ने तो मुंबई में आज शिवसेना उद्धव गुट ने पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक मुंबई के दादर इलाके में शिवसेना भवन में आयोजित की गई है। तो देखिए, शिवसेना भवन में ये सांसद और विधायक जुटने वाले हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की ओर से बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य क्या है, अब ये सोचने वाली बात है। देखिए, हालांकि शुरुआत में अजित पवार के लिए भी ये माना जा रहा था कि क्या वापसी करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से यह अहम बैठक बुलाई गई है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में यह बैठक होगी, लेकिन इस बैठक में क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि एक बड़ी बैठक ये मानी जा रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये बड़ी अहम बैठक है। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, कल ही नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है और ऐसे में उसके अगले दिन उद्धव ठाकरे एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं। क्या उद्देश्य है? देखिए, बिल्कुल चारुल जी, 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में 21 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 9 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने इस बार बाजी मारी है। महाराष्ट्र में कहे तो महाविकास आघाड़ी की बड़ी जीत जो है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना जो है उसने ज्यादा सीट जीत जो है दर्ज करके आई है। खासतौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उसके कंपेयर की बात करें तो इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है कि आने वाले समय बीएमसी इलेक्शन है और विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में किस तरह से रणनीति बना जाए, अभी से किस तरह से जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत किया जाए, क्योंकि असली वर्सेस नकली की लड़ाई में इस बार जनता ने दिखाया कि कौन असली के साथ है कौन नकली के साथ है। उस भरोसे को कायम रखना, जनता के बीच जाना, क्योंकि बरसात की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो शहरी पानी से जो ज्यादा बाढ़ से हालात उत्पन्न होते हैं, वहां पर किस तरह से जो लोकल विधायक होते हैं, जो लोकल नेता है, उनकी किस तरह से हेल्प ना, ताकि इसे वोट में कन्वर्ट किया जाए। ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मुंबई के दादर इलाके में सेना भवन में ये 12 बजे जो है बैठक बुलाई गई है। उसके अलावा जो 9 सांसद चुनकर आए हैं, उनका जो महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे की गुट में जो विधायक है उनके साथ गेट टुगेदर भी होगा, रणनीति होगी, चर्चा होगी और आगे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा कि आखिर कैसे अब विधानसभा चुनाव में कमर कसना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा देखने को मिल रहा था उद्धव ठाकरे का एनडीए के प्रति। ये तक कहा गया था कि हमसे क्या नाराजगी है। ये सब चीजें, ये सब बातें कयास रह गए और अब ये मान लिया जा रहा है कि इकला चलो की राह पर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने वाले हैं, यानी एनडीए से नजदीकियां जो है वो नहीं बढ़ेंगी और जिनके साथ गठबंधन है उन्हीं के साथ अब आगे विधानसभा चुनाव जाएंगे। देखिए, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। ये चर्चा की जाएगी कि कहां कहां हम मजबूत है, कहां कहां हम हारे हैं, कहां कहां हम जीत सकते हैं। इस पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और मीटिंग का दौर शुरू होगा उसके बाद। तो ये चर्चा की जाएगी, उसके बाद बड़े नेता बैठेंगे, तब जाके मुझे लगता है कि 1 से 1.5-2 महीने बाद सीटों के बंटवारों का लेकर फॉर्मूला तय होगा। लेकिन फिलहाल जहां पर शिवसेना का जो गढ़ कहा जाता था, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जहां पर जीत गए, वहां पर विधायकों को किस तरह से मजबूत किया, इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे अब जिस तरह से एकला चलो की रणनीति पर कहीं न कहीं दिखा रहा है कि जिस तरह से उन्हें जनता का यहाँ पर प्यार मिला है महाराष्ट्र में, उसे वो बरकरार रखना चाहेंगे और विधानसभा चुनाव में जो अग्नि परीक्षा होगी उद्धव ठाकरे के लिए, वो उसमें किस तरह से जीत दर्ज करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। शुभम, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, असली वर्सेस नकली का ये जो मामला सामने आ रहा था, इसमें हमने देखा कि उद्धव ठाकरे को बहुमत मिला, जबकि एकनाथ शिंदे ने खुद को असली बताया था। शरद पवार खुद को असली बता रहे थे, अजित पवार खुद को असली बता रहे थे, लेकिन शरद गुट को ज्यादा समर्थन मिला। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भी एक मुद्दा जो है वो चुनावी दौर में देखने को मिलेगा कि असली वर्सेस नकली की लड़ाई में आखिर जीता कौन? बिल्कुल, देखिए, असली वर्सेस नकली की लड़ाई में इस लोकसभा चुनाव में परिणाम दिख गया। असली जो पार्टी जो चुनाव चिन्ह उनके पास था, नाम उनके पास था, उससे कंपेयर में इन दोनों पार्टियों को ज्यादा सीटें मिली हैं
कम सीटों पर उम्मीदवार उतार के ज्यादा सीटें इन दोनों पार्टियों को मिले। तो ऐसे में असली वजह नकली की लड़ाई में यहाँ पर जनता ने अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन अब विधानसभा में अग्नि परीक्षा होगी कि जनता किसके साथ है। भले ही केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए का परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रहा गया जिस तरह से 2019-2014 में हुआ था। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा होगी, खासतौर पर महाविकास आघाड़ी अपनी जीत तो माने, लेकिन जीत को बरकरार रखना ये सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसी वजह से ये बैठक जो है बुलाई गई है। शुभम, महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए कमजोर है, बीजेपी कमजोर है, उसके बाद क्या लगता है कितनी मेहनत करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, देवेंद्र फडणवीस हार की जिम्मेदारी लेते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं। एकनाथ शिंदे का चेहरा, उनकी भाव भंगिमा बता रही थी कि वो किस कदर इन नतीजों से परेशान रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव जब होंगे, हालांकि देखिए मंत्रिमंडल में जिस तरह से जगह दी गई है महाराष्ट्र के चेहरों को, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की गई, लेकिन कितना कारगर ये विधानसभा चुनाव के लिए रहेगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी जिस तरह से 2014-2019 जो परफॉर्मेंस की थी, 2024 में उसके मुकाबले में जीरो परफॉर्मेंस। आप 28 सीटों को चुनाव लड़ते हो, 10 सीटों पर आपकी जीत दर्ज होती है। आप सबसे बड़ी पार्टी जो है सेंट्रल में बनते, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे छोटे दल बन जाए। सबसे बड़ी पार्टी होकर भी आप सबसे छोटे, कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें आपके कम आए। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी और उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार के लिए होगा कि किस तरह से अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि असली वजह नकली उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ है। बीजेपी इन दोनों के साथ खेला की थी 2022 में। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 288 सीटों पर कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़े, कितनी सीटों पर जीत का मार्जिन है। तो उसके अलावा बीएमसी जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, उस चुनाव में भी आपकी नजर है। तो ऐसे में ये अब रणनीति बनाई जाएगी कि कहाँ हम मजबूत है, कहाँ हम कम पड़ गए, कहाँ हम कितने शुरू हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शाम को 7 बजे अपने विधायकों और तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी भी एक बैठक जो आज बुलाई है। तो देखिए, तैयारियां दोनों तरफ से, दोनों शिवसेना की हो चुकी है, असली शिवसेना की भी हो चुकी है, नकली शिवसेना की भी हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इसे आगे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में महाराष्ट्र का मॉनसून सत्र देखिए, शुरू होने जा रहा है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, अब ये जरूर कहा जा सकता है एनडीए के लिए वहां पर, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार हैं, उत्साहित होना लाजमी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम।